हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। जैसा आप सबको मालूम है, मैं हमेशा आपको एनवायरनमेंट सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए उपस्थित होता हूं। आज एक बार फिर वापस आ गया हूं और आप भी तैयार हो जाओ पढ़ाई करने के लिए। पेन पेंसिल लो, बुक नोटबुक लो अपने पास में और पढ़ाई के लिए बैठ जाओ। जिस प्रकार आप एक क्लासरूम में पढ़ाई करते हो उसी तरह से पढ़ाई करना है। ऐसा नहीं कि आप लेटे हुए हो और फोन आपके सामने रख दिया, ऐसे बेटा पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ाई लेटे लेटे नहीं होती। ऐसा नहीं करना कि आप लेट गए और जिस प्रकार आप मोबाइल में कार्टून्स देखते हो उसी प्रकार से देख रहे हो। ये बेटा पढ़ाई है, ये ऐसे नहीं हो सकती है। आपको एकदम अच्छे ढंग से बैठ करके फिर पढ़ाई करना है। तो हमारी जो कल की क्लास थी उसमें हमने टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन किया था, आपको पता हो तो, और उम्मीद करता हूं आपके अच्छे मार्क्स आए होंगे। क्योंकि मैंने आपको कहा था ना, ऐसा क्या कहा था मैंने, याद करो। मैंने कहा था बेटा जो मैं टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन करवाता हूं तो आपको जहां आपने टेस्ट दिया था उसको सामने ओपन करके बैठना था और उसके साथ साथ ही आपको पेंसिल से सारा टेस्ट चेक करना था कि मेरे इतने नंबर आए हैं। तो वो काम आपको करना था। उम्मीद है कि आपने किया होगा वो काम और आपको पता भी चल गया होगा। अगर वो काम किया है तो आपको पता चला होगा कि मेरे इतने नंबर आएंगे। पता चला होगा ना? हाँ, पता चला होगा। तो अच्छे मार्क्स आए होंगे ऐसी उम्मीद करता हूं। बट जितने भी आए, बट बता बेटा आपको पता होना चाहिए कि अब देखो मेरी कंडीशन क्या है, मैं कितना ऊपर नीचे हूं, मैं कितना ऊपर नीचे नहीं हूं। ठीक है ना? अब हम बात करते हैं हमारे चैप्टर नंबर थर्ड चल रहा था। और थर्ड कौन सा था बताओ? द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स था। द WORLD वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स था। क्या था? वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स था। एनिमल्स का मीन्स क्या होता है? एनिमल यानी जानवर, और एनिमल्स का मीन्स होता है जब ज्यादा जानवर होते हैं उसको एनिमल्स बोल देते हैं। ऑफ का मीन्स क्या होता है? वर्ल्ड का मीन्स होता है दुनिया या फिर संसार। तो हिंदी मीन्स क्या हुआ बताओ? जानवरों की दुनिया। क्या हुआ? लिख दो नीचे, जानवरों की दुनिया। जानवरों की दुनिया। तो इसके बारे में इस चैप्टर की मैं एक इंट्रोडक्शन क्लास ले चुका हूं। उसमें मैंने देखो 2 सेंटेंस लिखवाए थे विद ट्रांसलेट के साथ में। क्या था सेंटेंस पता है आपको? कि ये जो एनिमल्स होते हैं वो हमारे मित्र होते हैं, हमारे दोस्त होते हैं एनिमल्स, और हमारे को उनके साथ में प्यार के साथ पेश होना चाहिए। उसको हमें मारना नहीं चाहिए, उसको हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। हमें उसको क्या करना चाहिए? प्यार के साथ पेश आना चाहिए, उससे लाड प्यार करना चाहिए। ठीक है ना? तो आज की क्लास में क्या करेंगे हम, आपको पता हो तो स्पेलिंग्स लिखेंगे। हमने स्पेलिंग्स नहीं लिखी है इस चैप्टर की, ठीक है ना? तो स्पेलिंग लिख रहे हैं। तो स्पेलिंग्स लिख रहे हैं तो बेटा आप शुरू हो जाओ ना स्पेलिंग्स लिखना। और पहली स्पेलिंग लिखो कैटेगरीज। क्या लिखोगे? CATEGORISED। कैटेगराइज। कैटेगराइज का मीन्स क्या होता है आपको पता होगा ना, जिसको क्लासिफाई भी बोलते हैं, वर्गीकृत बोलते हैं। तो CATEGORISED कैटेगराइज्ड। और कैटेगराइज का मीन्स होता है श्रेणीकृत। क्या है? कैटेगरी का मीन्स श्रेणी होता है और कैटेगराइज का मीन्स होता है श्रेणीकृत होता है। क्या होता है? श्रेणीकृत होता है। श्रेणीकृत देखो मैनी ग्रुप्स, बहुत सारे अलग अलग ग्रुप होते हैं। आपको बता दो कोई जानवर होते हैं वो पेट एनिमल्स होते हैं, यानी पालतू जानवर होते हैं, जिसको हम घर में भी पाल सकते, जैसे बिल्ली हो गया, कुत्ता हो गया। कुछ ऐसे जानवर होते हैं उसको डोमेस्टिक कहते हैं, यानी वो घरेलू होते हैं। हम उसको घर में तो नहीं रख सकते ना, जैसे उसको शेड में रखते हैं, बाड़े में रखते हैं। तो ऐसे अलग अलग कैटेगरीज करना है। उस प्रकार से आगे और कैटेगरी आएगी। वाइल्ड एनिमल की आएगी, जो जंगली जानवर होते हैं वो। ठीक है ना? तो स्पेलिंग आप लिखते जाना, ठीक है ना? तो उसके बाद में लिख दो PET, पेट, ANIMAL, पेट एनिमल। पेट एनिमल का मीन्स क्या होता है बताओ? क्या होता है पेट एनिमल्स? पालतू जानवर। क्या होता है? पालतू जानवर होता है। पेट एनिमल का मीन्स क्या? पालतू जानवर। अब कौन कौन से पालतू जानवर है वो आप सबको पता है। जो हमारे घर में रहते हैं उसको ही पालतू जानवर कहेंगे।
या बाहर रहने वालों को कहेंगे? स्पेलिंग लिखो आगे, RABBIT, रैबिट यानी खरगोश, RABBIT रैबिट, और रैबिट का मतलब क्या होता है बताओ? खरगोश। क्या होता है? खरगोश होता है, हाँ? तो बाकी आपको कैट डॉग की लिखवाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना? हाँ, तो मैंने अभी क्या बोला था? मैंने ये कहा था आपको कि कैट डॉग की स्पेलिंग लिखवाने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि ये जी स्पेलिंग है वो आपको अक्सर पता होगी, ठीक है ना? फिर आगे क्या लिखोगे? आगे लिखना आपको डोमेस्टिक एनिमल्स की बात करेंगे बाद में, तो लिख दो डोमेस्टिक की स्पेलिंग DOMESTIC, डोमेस्टिक। और डोमेस्टिक का मीन्स होता है घरेलू। क्या होता है? घरेलू। घरेलू का मीन्स क्या होता है? देखो, है ना, हमारे घर के आसपास में, हमारे घर के आसपास में जो जानवर रहते हैं उसको बेटा डोमेस्टिक एनिमल्स कहा जाता है, ठीक है ना? फिर आगे स्पेलिंग लिखो FARMHOUSE, ये होता है फार्म हाउस। फार्म हाउस क्या होता है पता है क्या? नाम तो आपने सुना होगा ना, फार्म हाउस। ये होता है अगर खेत के पास में किसान का जो घर होता है उसको फार्म हाउस कहते हैं। खेत के पास किसान का घर, खेत के पास किसान का घर, ये क्या है? ये फार्म हाउस उसको कहते हैं। घर अगर खेत में ही किसान का घर होता है ना तो उस वाले एरिया को फार्म हाउस कहा जाता है। फिर लिखो आगे। अब आगे देखो, काऊ की स्पेलिंग आवश्यकता है नहीं लिखवाने की, क्योंकि आपको पता है काऊ क्या है। बफेलो, गॉट, हॉर्स, सीप, ये सब आपको मालूम है। कैमल, ठीक है ना? फिर उसके बाद में आगे लिखो मिल्च एनिमल्स लिखो, MILCHANIMALS, मिल्च एनिमल्स। और मिल्च एनिमल्स क्या होते हैं? दूध देने वाले जानवर जो होते हैं ना उसको कहते हैं मिल्च एनिमल्स, यानी दुधारू जानवर। दुधारू जानवर, जो जानवर हमारे को दूध देते हैं उसको मिल्च एनिमल्स कहा जाता है। जैसे काऊ हो गया, बफेलो हो गया, सीप हो गया, गॉट हो गया, ये सारे क्या है? ये सारे मिल्च एनिमल्स है। डोमेस्टिक एनिमल्स भी है, उसको मिल्च एनिमल्स भी कहा जाता है, ठीक है ना? फिर देखो आगे, आगे कौन से जानवर है? हाँ? अब हैन का मीन्स आपको पता मुर्गी, एग का मीन्स आपको पता अंडा। हाँ? उसके अलावा लिखो WOOL, ये होता वूल, और वूल का मीन्स होता ऊन। क्या होता? ऊन होता है। ये किसे प्राप्त होती है? भेड़ों से प्राप्त होती है ना, सीप से। हाँ, सीप से प्राप्त होती है। तो सीप क्या है? मैंने अभी कहा था सीप क्या है? डोमेस्टिक एनिमल्स है। तो डोमेस्टिक एनिमल से हमारे को वूल भी प्राप्त होती है, यानी ऊन भी प्राप्त होती है ना, ऊन भी प्राप्त। हाँ, तो ये लिख दिया आपने, वूल का मीन्स ऊन लिख दिया। फिर आगे क्या लिखेंगे? आगे लिखेंगे वाइल्ड एनिमल्स। लिखो तो फिर WILD, वाइल्ड एनिमल्स, ANIMALS। और वाइल्ड एनिमल्स होता है जंगली जानवर। वाइल्ड एनिमल्स क्या होता है? जंगली जानवर जो जंगल में रहते हैं, हमारे घर के आसपास में नहीं रहते। अगर हमारे घर के आसपास में आ जाते हैं ना तो हमारे को खा जाएंगे। कितने खतरनाक जानवर होते हैं ये। इस कारण से ये जंगल में ही रहते हैं। इस कारण से ये जानवर कहाँ रहते हैं? जंगल में ही रहते हैं। जंगली जानवर जो होता है ना, लॉयन वगैरह, लॉयन, टाइगर, ये सारे कहाँ रहते हैं? ये सारे जंगल में रहते हैं। तो स्पेलिंग आपको पता, लॉयन का मीन्स आपको पता शेर होता है, टाइगर का मीन्स आपको पता कि बाघ होता है। उसके अलावा एलिफेंट का मीन्स आपको पता है हाथी होता है, बियर का मीन्स आपको पता है भालू होता है, फॉक्स का मीन्स लोमड़ी होता है, जिराफ का मीन्स जिराफ होता है। एक स्पेलिंग ये लिख दो, कौन सी वाली? बियर लिख दो, भालू। ये किसी किसी को मालूम नहीं होगा तो ये लिख देना BEAR, बियर। और बियर का मीन्स होता है भालू। क्या होता है? भालू होता है। देखा है कभी भालू या नहीं देखा है? हाँ, देखा तो नहीं है, डर लगता होगा देखने से तो, बट टेलीविजन में जरूर देखा होगा, मोबाइल फोन में जरूर देखा होगा। हाँ? आगे क्या स्पेलिंग लिखोगे बताओ?
फिर लिखो, अब देखो ऐसे जानवर भी होते हैं ना जो जल में रहते हैं, तो ये भी एक कैटेगरी हो गई ना। तो एक लिख दो एक्वेटिक यानी जलीय जानवर, AQUATIC, ये होता है एक्वेटिक, और एक्वेटिक होता है जल में रहने वाले जानवर, जल में रहने वाले जानवर। जल में कौन रहते पता है ना, फ्रॉग हो गया, फिश हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, ये सारे कहाँ रहते हैं, जल में ही रहते हैं। तो फिश की स्पेलिंग आपको पता है, एक लिख दो राइनोसिरोस यानी गेंडा, CEROS, ये होता है राइनोसिरोस। राइनोसिरोस होता है गेंडा, क्या होता है, राइनोसिरोस गेंडा होता है, ठीक है ना। फिर आगे लिखें, आगे लिखो, फिर आगे लिखना LONGEST। अभी देखो जिराफ का नाम लिया था हमने, लिया था ना जिराफ का नाम, तो जिराफ का नाम लेते ही सबके दिमाग में क्या आना चाहिए कि सर उसकी गर्दन बहुत लंबी होती है, सबसे लंबी समझ लो ना, जिराफ की गर्दन सबसे लंबी होती है। तो ये स्पेलिंग लिख दो, सबसे लंबी को क्या कहेंगे, लॉन्गेस्ट कहेंगे, LONGEST, लॉन्गेस्ट। ऐसे नहीं लिखना है, लॉन्गेस्ट हो गया ये। लॉन्गेस्ट का मीन्स होता है सबसे लंबा। अब सबसे लंबा या सबसे लंबी, दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। ऐसे कंफ्यूज मत होना सर कि सबसे लंबा कैसे लिखा, आपने तो भी कहा था कि सबसे लंबी होता है। अब जिराफ है तो उसके लिए क्या करेंगे यूज, सबसे लंबी यूज करेंगे ना। फिर आगे देखो, एक्वेटिक एनिमल्स लिख दिया, उसके और क्या स्पेलिंग लिखोगे, और देखो एक ऑक्टोपस होता है, उसको हिंदी में भी ऑक्टोपस ही कहते हैं, तो स्पेलिंग लिखवाने का कोई मतलब नहीं है। फिर देखो और क्या लिखना चाहेंगे, एक आपने अभी नाम सुना है हाथी, मैंने बोला ना हाथी भी होता है जंगली जानवर, तो हाथी क्या होता है, सबसे बड़ा होता है जानवर हाथी। तो सबसे बड़ा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बिगेस्ट, BIGEST, क्या बिगेस्ट, तो BIGG होता है, तो BIGGEST, ये होता है बिगेस्ट। बिगेस्ट का मीन्स होता है सबसे बड़ा, बिगेस्ट का मीन्स क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। तो अब देखो काउंट करो कितनी स्पेलिंग लिख लिए, 3, 3, 2, 8 इधर है, उसके अलावा 9, 10, 11, 12, 13, कितनी स्पेलिंग लिख, काफी स्पेलिंग लिख लिए ना, 13 स्पेलिंग लिख लिए। तो बेटा होमवर्क में आपको यही करना है, होमवर्क में आपको अच्छे सुंदर अक्षरों में ये सारी स्पेलिंग्स को नोट करना है। अब आपने चैप्टर तो पहले शुरू कर दिया था, चैप्टर का नाम नहीं लिखना है बार बार, सीधा स्पेलिंग लिखना शुरू करना। और ये जो मैंने 13 स्पेलिंग लिखवाई है, इस सभी 13 स्पेलिंग को आपको एक अच्छी हैंड राइटिंग में करना, ठीक है ना। अब मैं आपसे विदा लेता हूं, कल वापस लौटूंगा आपकी क्लास लेकर, तब तक के लिए आप खुश रहें, मस्त रहें, एंजॉय करें, तब तक के लिए बेटा अब मैं चलता हूं, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।